कल पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे पर्यटन मंत्री। कल कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हुई और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और सपा पर हमला बोला है। पत्रकार द्वारा पूछा गया कि महाकुंभ में मुसलमान की दुकान न लगाने के सवाल पर बोले मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसा नहीं है, यह एक अफवाह है, किसी भी समाज का व्यक्ति दुकान लगा सकता है। संभल की घटना के सवाल पर बोले, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तथा महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के परिणाम के बाद हताशा और निराशा बयानबाजी विपक्ष की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से उनका ही दुष्प्रभाव कहीं न कहीं संभल की घटना पर पड़ा। निश्चित रूप से लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। संभल की घटना को लेकर कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए जाने प्रेरित करने का काम किया है। कल उपचुनाव परिणाम के बारे में बोले, हमारी पार्टी और हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 2022 में हम लोग हारे थे, चुनाव में अंतर कम हुआ है। हम लोग 78,000 से 14,000 पर घटकर ले आए। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है। 2027 में हम लोग करहल सीट भी जीतेंगे। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडलों को रोका गया। इसके सवाल पर बोले, वह अमन, चैन, सुख, शांति का वातावरण कायम हो रहा है। सपा के लोग वहां पहुंचकर अराजकता व माहौल खराब करना चाहते हैं। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव, डॉक्टर धीरज यादव, बबलू जाटव, फूल सिंह कटेरिया, शैलेंद्र यादव, किसान भूपेंद्र यादव, अवनीश जाटव आदि लोग मौजूद थे। जानकारी निश्चित रूप से दुखद घटना पे हम लोग सब शोक संतप्त हैं। सब लोगों ने दुख प्रकट भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घटना का तुरंत संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए परिवार के लिए जो भी यथासंभव सरकारी मदद होनी थी, आचार संहिता में चूंकि वो उस समय नहीं हो सकती थी, आचार संहिता हटने के तत्काल वो मदद पहुंचवाने का भी काम किया है प्रशासन के माध्यम से। और निश्चित रूप से जो भी घटना के लिए जिम्मेदार लोग हैं, परिवार जिनको जिम्मेदार समझता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, जेल भी गए हैं। शेष अभियुक्त भी शीघ्र उनके खिलाफ गिरफ्तारियां होंगी। जो भी परिवार के द्वारा कार्रवाई की गई है, निष्पक्षता के साथ विवेचना होते हुए कठोर कार्रवाई होगी। इस तरह की घटना दोबारा वो दोषी लोग न कर पाए, इसके लिए प्रभावी तरीके से पुलिस कार्रवाई करने का काम करेगी। आर्थिक रूप से सरकार ने जो बनपड़ा किया है, हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मंत्री, संभल में जो घटना घटित हुई है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार पे जो है लॉ एंड ऑर्डर पे जो है कानून सवाल खड़े कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 चुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद हताशा और निराशा में जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष की ओर से, इंडी गठबंधन की ओर, खास करके सपा की ओर से की गई, उसका ही कहीं न कहीं दुष्प्रभाव संभल की घटना कह सकते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका का आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज इस पर अवरोध उत्पन्न करता है, उस पर गुंडाई करता है, अराजकता पैदा करता है, तो निश्चित रूप से पुलिस को, प्रशासन को पालन कराने के लिए कार्रवाई करनी ही पड़ती है। उसी का नतीजा संभल घटना है। निश्चित रूप से ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की कंप्लायंस होने में बाधा उत्पन्न की गई, जिसका कंप्लायंस होना आवश्यक था, जिसकी कंप्लायंस न्यायालय के आदेश की कंप्लायंस थी। और उस घटना के लिए कहीं न कहीं से सुनियोजित तरीके से जो एक अवधारणा, एक परफेक्शन प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाने का काम किया गया, वो कहीं न कहीं प्रेरित करने का उसने काम किया है। करहल उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए, क्या किस तरीके से देखते हैं? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 68,000 2022 में हम लोग हारे थे। हम लोग 14,000 रुपये अंतर को घटा के ले आए। इसका मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी का तंगुआ यहाँ से उखड़ने वाला है। अच्छा, बागेश्वर धाम के जो है मुख्य महंत जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी यात्रा शुरू की है, किस तरीके से देखते हैं जो है एकजुटता को लेकर जो है उन्होंने किया शुरू? ये संतों का, सनातन संस्कृति के मानने वाले जो भी धर्मावलंबी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, इनकी अपना सुविवेक है। वो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म के पुनरुद्धार के लिए, धर्म को और मजबूत करने के लिए निरंतर कोई न कोई
प्रयास करते रहते हैं। इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। वैसे ये निश्चित है कि जब जब सनातन कमजोर हुआ है तब तक राष्ट्र कमजोर हुआ है। मंत्री जी, जिस तरीके से आने वाले समय में महाकुंभ लगने वाला है और इसमें क्या मुस्लिम समुदाय के दुकानदार दुकानें लगा पाएंगे क्या नहीं लगा पाएंगे? अभी तक तो कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, खबरें जिस तरीके से फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, नहीं, ये तो अफवाहें कौन फैला रहे हैं, आप भी जान रहे हो। अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ जिन लोगों की, वही तरह तरह से इस तरह की घटनाओं को फैला करके समाज में अस्थिरता, अराजकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का काम करते रहते हैं। और कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं के पीछे यही सब साजिश का कारण होता है। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जो जा रहे थे संभल, उनको रोका गया उनके आवास पर। क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? वहाँ अमन चैन सुख शांति का वातावरण कायम हो रहा है, तो क्या दोबारा इनको भेज करके फिर अराजकता फैलाने का काम कराना है क्या? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बता दें। जब वहाँ सुख शांति अमन चैन स्थापित हो जाएगा तो कोई अलग से हिस्सा थोड़ी है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, सारे लोग आएंगे जाएंगे, चाहे कौन किसको रोक रहा है। लेकिन जब तक वहाँ अमन चैन सुख शांति का वातावरण न हो तो दोबारा आग माचिस लेके भेजने वालों की जरूरत नहीं है।